ठीक, सभी लोग वाई लिख रहे हो? शुरू करते हैं। हाँ, तो हम सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो जिनके आज पहली क्लास है, तो उनको ये नोट करना है कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा। तो आपकी क्लास चलेगी 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, है ना, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो आज शनिवार है तो इसलिए आज आपकी तीसरी क्लास है ना। 2 क्लास हमारी हो चुकी है, मंगलवार और गुरुवार में, ठीक है। टाइम क्या होगा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, इसी जैसे आज क्लास चल रहा है उसी तरीके से 1 घंटे की डेली इस तरीके से क्लास चलेगी 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो चैट के बारे में तो सभी को पता है, जैसे कि आप सभी लोग लिख भी रहे हो, है ना। तो यहाँ पर इन कॉल मैसेज पे ये कैसे आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इन कॉल मैसेज में आप जाके अपना नाम लिख दोगे, जो भी मैं पूछ रहा हूँ यस नो, यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, पोल सेक्शन। कई बार क्लास के बीच में मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे पोल में आंसर करें, तो जब भी मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको चैट में आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि चैट बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिनका भी पहला क्लास है ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीज फिर से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पोल में, तो आपको जरूरत पड़ेगा इसकी। जब भी बोलूंगा पोल में आंसर करना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। कहाँ क्लिक करोगे, 3 डॉट पर। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटीज पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है, वन एक्टिव पर। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शंस दिखेंगे। मान लो आपको लगता है कि आंसर डी सही है, तो आप डी पर क्लिक करोगे। जैसे ही डी पर क्लिक करोगे, ये जो वोट यहाँ लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी नीले कलर का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना हो, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना हो, तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया। तो जब भी मैं बोलूंगा पोल में आंसर करें, आपको इसी तरीके से आंसर करना होगा, ठीक है। तो चैट बंद रहेगा, जैसे ही पोल एंड होगा फिर से चैट आपका खुल जाएगा, ठीक है। आंसर करने के बाद वापस से आप बैक करोगे, जब तक आप वापस से ये वाले स्क्रीन पर नहीं आए। ये बताइए क्लियर हुआ सभी का? जिनका भी पहला क्लास था समझ में आया पोल में कैसे आंसर करेंगे? अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी दिखेगा। बताइए जल्दी, अगर कोई डाउट है तो बताओ, फिर से रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज समझ में आया तो आगे बढ़ो। चैट में लिखिए यस या नो। आगे बढ़े। देखो, ये देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहाड़े पढ़े, तो 2 क्लास में हम लोगों ने अब तक क्या किया, 1 से 20 तक के पहाड़े कवर कर। मतलब सिर्फ आपको पहाड़ा याद नहीं करवाया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 20 तक का पहाड़ा याद कर लो। आपको यह सिखाया गया कि पहाड़े बनते कैसे हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये सीख समझ लेते हैं, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। होल सेक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो 1 से 20 तक के पहाड़े तो सीखे ही, साथ साथ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड काफी छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ा। जैसे मुझे अगर कहा जाए कि 5 का टेबल लिखिए, है ना, तो मैं कह रहा हूँ 5 की 1 से गुना करेंगे सर, इसका मतलब 5 को लिख दिया ऐसे। अगर मैं लिखता हूँ 5 के 2 से गुना कर, मतलब इसका मतलब होता है 5 को 2 से गुना करने का मतलब 5 को 2 बार जोड़ देना और कुछ नहीं करो, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 5 की 6 से गुना कर, मतलब 5 को कितने बार जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 5 को 6 बार जोड़ देंगे और कुछ नहीं है ये, है ना। 5 को 6 बार जोड़ देना ही 5 को 6 से गुना करना होता है। ये क्लियर है? कितनी चीजें क्लियर है बताइए, है ना। तो 5 की 6 से गुना करना मतलब 5 को 6 बार जोड़ना और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक चीज और देखो, मैं ये भी चीज आपको बता रहा था कि अगर मैं लिखूँ 16, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझ। अगर मैं लिख रहा हूँ 16 इंटू 5, ठीक है, इसको समझ, 16 इंटू 5, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या 10 प्लस 6? बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 प्लस 6? ये बताइए, 10 और 6 को मिला के 16 होगा ना, ठीक है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 6। ये जो इंटू 5 है, इसको मैं ऐसे ही लिख दिया इंटू 5, ठीक। अब क्या करोगे, मान लो 16 25 80 तो मुझे पता है कि आप सभी को याद होगा, लेकिन मान लो अगर भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, तो आप कैसे करोगे? ये तरीका है कि जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाओ। जो बाहर नंबर लिखा हुआ है, ये जो बाहर वाले नंबर है, ये दोनों से गुना होगी, इस 10 से भी गुना होगा और ये 6 से भी गुना होगा, है ना। तो जब 10 की 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 50, ठीक है।
और जब 5 के 6 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 30, और 50 और 30 जोड़कर आप बोल दोगे ये 80 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बोलोगे 16 पंजे 80। ये क्लियर है? इस तरीके से भी हम लोगों ने सीखा, है ना। तो ये भी हम लोगों ने सीख चुका है ना, कि अगर 16 गुना 5 करना रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक चीज हमने ये सीखा, सम संख्या और विषम संख्या। अभी आप सभी से पूछा भी जा रहा था, है ना। तो जो भी संख्या 2 के टेबल में आए उसे सम संख्या कहेंगे, जो भी 2 से टेबल में नहीं आए 2 के टेबल में विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। या कह सकते हो सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। विषम संख्या के अंत में क्या होते हैं, विषम संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे संख्या विषम संख्या का नाम, ठीक है। तो ये सारे चीज तो हम लोग लास्ट क्लास तक कर चुके हैं, है ना। तो अभी क्या होगा, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में देना होगा, ठीक है। तो पोल के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे का डाउट है पोल के बारे में, तो ध्यान से सुनो। अभी तुरंत मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, ठीक है। उसका आंसर चैट में आप नहीं दे पाओगे क्योंकि चैट बंद कर दूंगा, ध्यान से समझ। अभी आंसर करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा 3 डॉट पर, ठीक है। आ रहा है समझ में। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, दूसरा वाला इंटरफेस खुल जाएगा क्लिक करते ही। तो यहाँ क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे ये खुलेगा, और फिर यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके जो भी आपको आंसर सही लग रहा है, मान लो बी सही है तो बी पर क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ क्लिक कर दोगे, ठीक है। वोट पर क्लिक करोगे तभी आंसर आपका सबमिट होगा। अब बताइए क्लियर हुआ? जो बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, साइन आपको समझ में आया? जल्दी से चैट में बता दो, ठीक है। चलो अभी ट्राई करोगे, ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप चैट में नहीं लिख पाओगे क्योंकि अभी देखो आपका चैट बंद हो गया होगा, ठीक है। अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सही है। 12 को अगर मैं 5 से गुना करूँ तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है गलती कर लो, ठीक है। आराम से आंसर करो, देखो सारे ऑप्शंस को देखो आप। पहला ऑप्शन में 12 को 5 बार जोड़ा गया है, दूसरे ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया है, तीसरे ऑप्शन में 10 + 2 × 5 लिखा गया है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊपर वाले सारे ऑप्शन सही हैं। अगर लगता है सिर्फ ए सही है तो ए करो, अगर आपको लगता है सिर्फ बी सही है तो बी करो, अगर आपको लगता है सिर्फ सी सही है तो सी करो, और आपको लगता है कि ये सारे ही सही है तो ऑप्शन डी करो। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, आपका आंसर हो गया है तो बस थोड़ी देर आप वेट करो, ठीक है। जैसे ही सभी बच्चे आंसर देंगे मैं खुद पोल पॉइंट करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बच रहे हैं। अभी भी कुछ ने नहीं आंसर किया। 10 सेकंड रुक रहे हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड है। तो अगर आप अब तक नहीं कर पाए हो तो जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अब आपका चैट सेक्शन देखो ओपन है, ठीक है। जब भी पोल एंड होगा आपका चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, 12 × 5। अब 12 × 5 का आंसर तो 60 होगा, सभी को पता है ना, 12 × 5 60 होगा, 12 × 5 = 60। लेकिन 60 कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना, इतना बताइए। 60 किसी भी ऑप्शन में है? तो किसी भी ऑप्शन में 60 नहीं है, ठीक है। तो 60 नहीं है तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर सही है, पहला ऑप्शन को देखिए। यहाँ 12 को 5 बार जोड़ा गया, मतलब आपको पता है ना 12 × 5 लिखने का मतलब, ध्यान से समझते जाइएगा, 12 को 5 बार जोड़ना। 12 × 5 कहने का मतलब 12 को 5 बार जोड़ना। पहले वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 12 को जोड़ा गया, तो ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दीजिए, ठीक।
हो सकता है, गलतियां करके ही आप सीखोगे ना, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए, इससे मुझे ये पता चलता है ना कितना बच्चे ने सही दिया। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखो। अगर मैं 12 × 5 लिख रहा हूँ, ये तो कहा कि ये सही है। अब मुझे बताओ 12 × 5 को मैं 5 × 12 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 5 × 12 लिख सकते हैं नहीं? जैसे देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 3 × 4, ये भी 12 आएगा, और 4 × 3 लिख दो, ये भी 12 आएगा। मतलब 3 × 4 को आप 4 × 3 भी तो लिख सकते हो, है ना, उल्टा लिख सकते हैं। और अगर मैं 5 × 12 को लिख दूं, 12 × 5 को 5 × 12 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 5 को कितने बार जोड़ना, मुझे बताइए। 5 × 12 का मतलब 5 को कितने बार जोड़ोगे? चैट में बताइए। 5 को 12 बार जोड़ेंगे। और इसमें आपको दिख रहा है क्या कि 5 को 12 बार जोड़ा गया? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 को 12 बार जोड़ा गया। तो यानी का मतलब क्या हुआ? ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये समझ में आया? ये भी आंसर सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं। देखो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इसको समझिएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 12 × 5, तो ये मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, बस इतना बताइए। 12 को मैं 10 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? 12 को लिखा जा सकता है ना, 10 + 2, 10 और 2 को जोड़ोगे तो 12 मिल जाएगा। और इंटू 5 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो 12 × 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आंसर सही है ना? तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर डी होगा। सभी ही सही है, तो करेक्ट सभी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? साहिल, साहिल के नाम से जो बच्चे हो। ठीक, चलिए। तो यहाँ समझ में आया कि ऑप्शन डी हमारा क्यों सही है। ये क्लियर हुआ क्या? काफी लोगों के आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आए थे, कुछ के बी आए थे, कुछ के सी आए थे, है ना? तो यहाँ ध्यान देना है कि आपका तीनों ही आंसर सही था। जब तीनों ही आंसर सही रहेगा तो हम बोलेंगे उपयुक्त सभी सही। कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आया तो एन लिखना है आपको, समझ में आ गई तो वाई लिखो, और नहीं समझ में आया तो एन लिखो। सभी लोग वाई लिख रहे हो, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी फिर से देखो, आपका चैट बंद हो गया होगा, तो अभी आंसर कहाँ करोगे? पोल में आंसर करोगे आप। ट्राई करो इसे। 15 × 8 कितना होगा? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आंसर कर दोगे अगर आपको 15 का टेबल याद है, 15 का पहाड़ा याद है, आप बहुत जल्दी से आंसर कर दो। 15 × 8 कितना होता है? अगर मान लो आप भूल भी जाओ 15 × 8, तो आपको एक तरीका बताएगा ना, आप उस तरीके से गुना कर लो आप। 15 × 8 = 120। अच्छा ठीक है, आपका नाम आपने क्या बताया था? साइना, है ना? जी। ठीक है, तो साइना आपकी आज फर्स्ट क्लास है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं पोल लॉन्च करूंगा ना, आपको माइक नहीं ऑन करना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। ठीक है, माइक आप बंद कर दो। ठीक है, आंसर पोल में ही ओके करो। सर। ठीक है, आंसर पोल सेक्शन में करो। अभी बताया ना पोल के बारे में, तो माइक बंद करिए अभी। ठीक है, वेरी गुड, पोल में आंसर करो। चैट अभी बंद होगा, आप नहीं लिख पाओगे, मुझे भी पता है। ठीक है, जैसे ही पोल एंड होगा, चैट खोल दिया जाएगा। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। अब काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस 5 सेकंड में इसको एंड कर दूंगा। तो अगर अब तक आप आंसर नहीं किए हो तो आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं इसको एंड कर दूं। अभी देखो, आपका चैट सेक्शन ओपन हो गया है। देखो, इसका आंसर क्या होगा? आप सीधे सीधे बोलोगे सर 15 की टेबल तो मुझे आता है, 15 × 8 = 120, है ना? ये पढ़ाया भी है। आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप भूल जाओगे 15 × 8 कितना होता है, उसका क्या तरीका है, इसको सीखने की कोशिश करो। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 × 8? ठीक है, मैं 15 को ऐसे लिखूं क्या, 10 + 5, इसमें कोई दिक्कत? ये सही है, 10 + 5 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 10 + 5। ठीक है,
और ये जो इंटू 8 लिखा हुआ है ये ऐसे लिखिए, ठीक है। साउंड में अगर प्रॉब्लम हो शोभित तो आप एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, कई बार बताया हूँ ना। रितिका, ठीक है, जल्दी से लेफ्ट करो रितिका और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो आवाज आने लगेगी, नेटवर्क के कारण कई बार ऐसा होता है। अब क्या करेंगे बताओ, ये 8 के 10 से गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 80। अब क्या करोगे, इस 8 के 5 से गुना करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 40 और इसको जोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 120। क्लियर है, ये समझ में आया? ये बताइए जल्दी से, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी मान लो भूल, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि आपको याद नहीं रखना है टेबल, तो ये तो एक तरीका है। याद आपको 1 से 20 तक के टेबल रखने ही है ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओ। ये तो बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज, ठीक है। देखिए आज हमें क्या सीखना, गुणन के कुछ महत्वपूर्ण नियम, मतलब सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करने में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप यूज करोगे तो आप काफी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। देखते हैं कौन कौन से नियम। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं 5 के 4 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा, बस इतना बता दो, चैट में लिख के बता। वेरी गुड, तो आंसर बोल रहे हो 20, ठीक है। अब अगर मैं उल्टा लिखूं, 4 की 5 से गुना करूं तो कितना आंसर आएगा, अब बोलोगे सर फिर से 20 आएगा, है ना। तो ऐसा सिर्फ यहीं पर हुआ या कोई भी संख्या में हो, मतलब अगर मैं बोलूं 3 की 5 से गुना करें तो भी 15 आएगा, और मैं 5 की 3 से गुना करूं तो भी 15 आएगा, है ना। मैं और दूसरा संख्या लेके देखता हूँ, मैं 7 की 8 से गुना करूं, बताइए कितना आएगा। 7 की 8 से गुना करके कितना आएगा, और 8 के 7 से गुना करके कितना आएगा, है ना। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो 56 आएगा, यहाँ भी 56 आएगा। तो हर संख्या में आपको क्या दिख रहा है, सभी जगह पर आपको यही दिख रहा है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है। 5 गुना 4 भी 20 हो रहा है, 4 गुना 5 भी 20 हो रहा है। मतलब आप यही समझिए कि a को मैं b से गुना करूँ, या देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, a को आप b से गुना किया आप, है ना, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख, या आप ऐसे लिख दो, b की गुना में a से कर, ठीक है। तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सेम। इतना क्लियर है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P की मैं गुना Q से करूँ, या Q की मैं गुना P से करूँ, दोनों ही बात बराबर हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसका यूज आप कहाँ पर करोगे, बोलोगे सर इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज करेंगे। तो इसका यूज देखो इस तरीके से करेंगे, मतलब अगर मैं आपसे पूछ दूं अचानक से कि 4 गुना 18 कितना होता है, ठीक है। तो आपको 4 का टेबल आप पढ़ोगे, है ना, 4 का टेबल पढ़ोगे, तो 4 का टेबल तो 4 गुना 10 तक आप पढ़ पाओगे, 4 10 40, है ना। 4 18 है, किसी को नहीं याद होगा, तो आप बोलोगे सर 4 गुना 18 से करने का मतलब तो यही हुआ ना कि 18 गुना 4 कर देना, और 18 गुना 4 का टेबल आप पढ़ दोगे, 18 का टेबल 4 बार में पढ़ दोगे, आप बोलोगे 72 होता है। समझ में आया कि कैसे यूज करेंगे इसका, ये क्लियर हुआ, ये बताइए मुझे, ठीक है। तो एक मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए जल्दी से। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लिख रहा हूँ 8 गुना 16, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे 8 16 है तो नहीं याद है, लेकिन हमको इतना पता है कि 8 गुना 16 करे या 16 गुना 8 करे दोनों बराबर होगा, और 16 की टेबल 8 बार आपको पता है कि 16 अट्ठे 128 होता है ना, 16 अट्ठे 128 होता है ना। चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको चैट में देना होगा, तो चैट सेक्शन में ही लिखिए, अभी देखो चैट नहीं बंद होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 12 गुना 4, ये बताइए। आ रहा है सर जी समझ में। आ रहा है ना, तो चैट में आंसर कीजिए, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। आंसर बताइए, 12 गुना 4 कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। 12 की टेबल 4 से पढ़, 12 चौक 48। अब बताइए 4 गुना 12 कितना होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब बोलोगे सर 12 गुना 4 अगर 48 है, 4 गुना 12 भी 48 ही होगा। अभी तो सिखाया आपने कि उल्टा भी लिख सकते हैं, 12 गुना 4 लिखो चाहे 4 गुना 12 लिखो, बात बराबर होगी, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 गुना 13 कितना होगा,
तो आप बोलोगे सर 5 गुना 13 लिखें या 13 गुना 5 लिखें, दोनों ही चीज सेम होगा। और 13 पंजे कितना होता है, 13 पंजे 65 होता है ना। यहाँ पर आप आंसर बोलोगे 65। ठीक, अब ये बताइए क्वेश्चन 4 बताइए, 7 15 से गुना करके कितना बोलोगे। आप बोलोगे 7 गुना 15 लिखे सर, या मैं क्या कर दूं, 7 गुना 15 लिखो या 15 गुना 7 लिखो, बराबर होगा। और 15 सत्य आपको पता है 105 होता है, तो यहाँ बोल दोगे 105। ठीक है, ये बताइए 3 16 ही कितना होगा, 3 की 16 से गुना करोगे। आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिख दूंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप उल्टा ही पढ़ दो ना, 16 गुना 3, 16 की 48 हो, तो लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 16 गुना 3 के बराबर और ये 48 हो। ठीक है, ठीक है, ये बताइए मुझे जल्दी से 5 गुना 17 कितना होगा, चैट में लिखो। तो आप बोलोगे सर 5 17 की जगह 17 की टेबल पढ़ दो, 17 पंजे कितना होता है, तो आपको याद है 17 पंजे 85, 85 लिख दिया आपने। अगला बताइए 4 गुना 19 कितना होगा, वेरी गुड। तो आप 4 का टेबल पढ़ा आपने या 19 का टेबल पढ़ा, मुझे बताइए। यहाँ पर आपने 4 का टेबल पढ़ा या 19 का टेबल पढ़ा, तो आप बोल दोगे सर 19 का टेबल पढ़ देंगे, है ना, 19 चौक 76, है ना, तो यहाँ पर बोलोगे 76। ठीक है, और इसका आंसर बता दो जल्दी से। 7 गुना 18 करेंगे तो क्या करेंगे, 18 सत्य कर देंगे। 18 सत्य कितना होता है, 126 होता है ना, 126 होता है। ये सारी चीजें क्लियर है, मतलब ये सारे उदाहरण से आप क्या सीखे, सारे उदाहरण से आप इतना ही सीख रहे हो कि a इंटू बी करे या b इंटू ए करे, दोनों ही बराबर होगा। ये समरी है इसका, है ना, मेन चीज हमने यही सीखा, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेना। ये नोट कर लिया सभी ने। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, अभी तो आपने चैट में आंसर किया ना, अभी आपका चैट बंद किया जाएगा। ठीक है, आपको आंसर कहाँ करना होगा, पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं 7 को मैं 19 से गुना करूं तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 19 से कितना होगा। ध्यान से करना है, कि हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है गलती कर दो। बस टेबल याद है तो आप आंसर कर पाओगे बिल्कुल सही से। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ने नहीं किया, जल्दी से ट्राई करो आप। 7 गुना 19 कितना होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है, काफी ने कर दिया है, कुछ बच्चों का आंसर रहता है। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से कर दीजिए, काफी आसान है, 10 सेकंड और रुकेंगे फिर एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, फिर से आपका माइक ऑन हो रहा है, माइक नहीं बंद करना। ठीक है, माइक बंद रखना है हमेशा। देखो अभी आपका चैट ओपन है, देखो 7 को अगर मैं 19 से गुना करूं, या अगर मुझे 7 की 19 से गुना करने नहीं आ रहा, 7 19 का टेबल नहीं पढ़ने आ रहा, तो मैं क्या करूँ, 19 की टेबल पढ़ दूंगा 7 बार। 19 सत्य कितना होता है आपको सीधे सीधे याद है, 19 सत्य 133, है ना, तो ये आंसर होगा। और कोई तरीका है क्या गुना करने, मान लो अगर आप टेबल भूल जाओगे तो आप कैसे करोगे, मान लो मैं टेबल भूल गया 1 सेकंड के लिए, तो आप कैसे करोगे, देखो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो सकता है ना कि टेबल मान लो याद नहीं आए, तो आप ऐसे लिखोगे 19 गुना 7। अब 19 को यहाँ पर देखो, 19 को मैं लिख सकता हूँ क्या 10 प्लस 9, ये बताइए हाँ या ना, इतना सही है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं 10 प्लस 9 गुना 7। अब देखो इस 7 की क्या करोगे, 7 की इस 10 से गुना करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, इस 7 की 9 से गुना करेंगे तो ये 7 9 63 आ जाएगा, और इन दोनों को बस जोड़ देना है, तो यहाँ से 133 आ जाएगा, है ना, तो इसलिए हमारा आंसर 133 आया। क्लियर।
इतनी बातें क्लियर है, आया ना? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ और रूल्स देखते हैं। देखो, आपको ये पहले भी मैं पढ़ाया ना, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से गुना करोगे, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करोगे, तो किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से गुना कर रहे हो, 15 के जीरो से गुना किया, देखो क्या आया, जीरो आया। ठीक है, 5 पॉइंट दशमलव संख्या है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, यहाँ पर दिख रहा है दशमलव संख्या, तो उसके भी जीरो से गुना किया तो जीरो आया। यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या है, इसको भी जीरो से गुना किया, जीरो आया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझे बताओ जल्दी से, 3.28, इसकी मैं जीरो से गुना कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। देखो, दशमलव संख्या रहे, या मैं ऐसे लिख दूं 5/13, 5/13 की जीरो से गुना करोगे, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे कोई भी संख्या रहे सर, जीरो से अगर आप गुना कर रहे हो तो आंसर जीरो ही आएगा। मतलब ऐसे ही याद कर लो, ये कोई भी संख्या हो उसको जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से गुना करोगे तो आप जीरो आंसर बोलोगे। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो। ठीक है? चलिए, एक चीज मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक संख्या है 5, फिर मैं लिख दूं 3, फिर लिख दूं 8 इंटू 0, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है? आप बोलोगे सर हमें अगर कुछ संख्याओं को गुना करना है, दो से अधिक संख्या दी गई और उनमें से एक भी संख्या अगर जीरो दिख रही है और इन्हें हमें गुना करना है, तो आंसर सीधे जीरो आ जाएगा। क्लियर है? संख्या जीरो आ जाए, मतलब इसको गुना करने में आपको समय नहीं लगाना है। ये नहीं कि आप बैठ के गुना करोगे 5 मिनट, 15 15 इंटू 8 120, 120 इंटू जीरो जीरो, ऐसा नहीं करो। ठीक है, सीधे सीधे बोलो। बताओ, मैं अगर लिख दूं 314 गुना 512 गुना जीरो इंटू 810, इसका आंसर कितना है? अब क्या बोलोगे, सर अगर हमें इतनी सारी संख्या दी गई, एक भी जीरो है, मैं क्यों गुना करूंगा, सीधे बोलूंगा जीरो आएगा। है ना? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए, देखो एक और कंसेप्ट समझो। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 12, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोई संख्या, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15, और इन सभी को गुना करने पर मुझे जीरो मिल रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी? तो यहाँ से आप ये समझे कि अगर हमें कुछ संख्याओं का गुना करने पर जीरो मिल रहा है, मतलब इसमें से एक संख्या जीरो जरूर रहा होगा, इसका मतलब ये वाली संख्या जीरो रही। क्लियर है? अगर कुछ संख्याओं को गुना करने पर जीरो मिल रहा है तो कम से कम उसमें से एक संख्या जीरो जरूर रहेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक से गुना करने सीखते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आपको एक से गुना करना है, ये भी मैं आपको बताया था कि अगर मैं 25 से देखो एक से गुना करता हूँ, देखो 25 रिपीट हो गया। ठीक है, अगर मैं 32.4 में एक से गुना कर रहा हूँ, देखो वही वाली संख्या में, अगर इस वाली संख्या में मैं एक से गुना कर रहा हूँ, देखो वही वाली संख्या में। मतलब यहाँ से आप क्या सीख रहे हो, किसी भी संख्या में आप अगर एक से गुना करोगे तो यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, ए रिपीट होगी। देखो ऐसा मत लिखना, अगर आप ऐसा लिख दोगे ए इंटू एक बराबर एक, ये सही है क्या? तो ये गलत है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लिखते। ए में किसी संख्या से गुना करेंगे तो ये संख्या रिपीट होगी, ये वाला सही है। ठीक है, तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी कई बार लिख देते हैं तो ये गलती। मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 15.39 इंटू एक, ये क्या है? 15.39 में एक से गुना करूंगा, क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे वही वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 15.3। अगर मैं बोलूं एक संख्या में 23 से गुना करने पर मुझे 23 ही मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या से मैंने गुना किया होगा? आप बोलोगे सर एक से गुना किया होगा, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है ना? तो अगर संख्या रिपीट हो रही है तो आपने एक से गुना किया होगा, बस। है ना? तो ए में किसी भी संख्या से आप रिपीट कर गुना करोगे तो यही वाली संख्या रिपीट होगी। ठीक है, चाहे वो एक कुछ भी रहे, ये दशमलव संख्या रहे, भिन्न संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे। ठीक है, इतना क्लियर है?
धनात्मक रहे ऋणात्मक रहे कुछ भी रहे, है ना, वही रिपीट कर जाए। अब देखो अगर हमें कुछ ऐसी संख्या को गुना करना हो जिसके लास्ट में 0 आता हो, है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लो 8 गुना 10, तो ये तो काफी आसान है। आप बोलोगे सर 8 दहा 80 होता है, ठीक है, ये तो काफी आसान है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या? सिर्फ इतना मुझे बताओ, अगर मैं 8 की 1 से गुना करूं क्या मिलेगा? 8 की 1 से गुना करके कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 8 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 के बाद एक 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अगर एक 0 लगाओ तो यहाँ भी एक 0 लगा दो, है ना, तो आप बोलोगे सर 80 होगा। और 10 से गुना करना तो काफी आसान है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 15 की 10 से गुना करो कितना मिलेगा? बताइए जल्दी से। आप सीधे सीधे 15 ही लिख दोगे और एक 0 लगा दोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 22 की 10 से गुना करो तो क्या करो? यहाँ पर 22 लिख दोगे और एक 0 लगा दोगे, है ना। तो 10 से गुना करना तो काफी आसान है। अब आगे देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ इस 17 की 20 से गुना की तो आप क्या करोगे? आप बोलो सर 0 को हटाइए, 0 को छोड़ दो। मुझे बस इतना बताओ जल्दी से चैट में लिख के, 17 की आप 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? सिर्फ इतना बता दो, 17 की 2 से गुना करके आपको क्या मिलेगा? तो टेबल याद है? आप बोलोगे सर 34 मिलेगा, ठीक है, 34 लिख दिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक 0 मुझे दिख रहा है, 2 के बाद एक 0 दिख रहा है ना। तो एक 0 अगर यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 34 लिखा और एक 0 लगा देंगे। कितना क्लियर है? ये समझ में आई? ये बातें क्लियर है? ठीक है। अगर मैं 150 की 70 से गुना करूँ, 150 की मुझे 70 से गुना करना, आप क्या करोगे? इस वाले 0 को छोड़ दो, इस वाले 0 को भी छोड़ दो, ठीक है। आप क्या करोगे? बस 15 की 7 से गुना करके मुझे बता दो, 15 की 7 से गुना करके कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 105 मिलेगा, ठीक है। और एक 0 मुझे दिख रहा है 15 के बाद, एक 0 दिख रहा है 7 के बाद, 2 0 लगाया ना, तो 2 0 एक्स्ट्रा लगाया तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 15 सत्य। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे? आपके पास अगर आएगा तो आप बोलोगे सर 15 की 7 से गुना कर दे, 105, 2 0, एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, 2 0 लगा दो, ठीक है। लास्ट वाला बताइए मुझे कैसे करोगे? आप सीधे 13 की 4 से गुना करोगे, बस 13 की 4 से गुना करके बोलोगे 52, ठीक है। 2 0 यहाँ दिख रहा है, एक 0 यहाँ दिख रहा है, 3 0 लगा दो, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। अब अगर मान लो संख्या के बीच में 2 0 आ जाए, संख्या के अंत में 2 0 अगर रहे, मुझे बताइए अगर मैं 4 की 100 से गुना करूँ क्या मिलेगा? आप सीधे बोलोगे 4 की 100 से अगर आप गुना करोगे सर 400 मिलेगा, है ना। अगर मैं 15 की अगर मैं 100 से गुना करूँ क्या मिलेगा? 15 की 100 से गुना करूँ क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 1500 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आंसर करोगे सीधे सीधे। 15 की 1 से गुना किया 2 0 लगा दिए। तो ये तो आपका बहुत आसान लग रहा है कि ये तो हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है। 100 से गुना करना तो बहुत आसान है। दूसरे वाले में आप क्या करोगे? आप सिर्फ 12 की 3 से गुना करोगे, कुछ 0 को नहीं देखना है आपको, 0 को कुछ नहीं देखना है, बस 12 की 3 से गुना कर दो और मुझे बताओ कितना लिखो। 12 की कितना लिखो? आपने लिखा 36, 0 लगाएंगे क्या? कितना 0 लगाएंगे? और आपको 3 के बाद कितने 0 दिख रहे हैं? 2 0 दिख रहे हैं, तो 2 0 यहाँ पर लगा दो, 3600 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला बताइए मुझे। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, आप सीधे सीधे बोलोगे 13 की मैं 6 से गुना कर दूंगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ 13 की 6 से गुना कीजिए और बताइए कितना लिखोगे? 13 की 6 से गुना करके कितना लिखोगे? आप बोलोगे सर 78 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 13 के बाद एक 0 है तो एक 0 यहाँ लगा दिया, ठीक है। 600 के बाद 2 0 था, 2 0 यहाँ लगा दिया, मतलब टोटल 3 0 लगा दिए, हो गया आंसर, ठीक है। अगला बताइए। आप 18 की 9 से गुना कर दो बस, बाकी 0 छोड़ के बताओ। 18 की 9 से गुना कर दो, 162 लिख दिया। अब 0 की बात करते हैं, 18 के बाद कितना 0 है? 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पर लगा दिया। 9 के बाद कितना 0 है? 2 0 और है, 2 0 और लगा दिया, ठीक है।
इतना क्लियर है? कर लोगे ऐसा? और 3 जीरो रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा ना। अगर मैं बोलूँ 7 की 1000 से गुना कर, तो आप 7 के बस 1 से गुना कर दो, 1 से गुना करने पे तो 7 आएगा। और बोलोगे 3 जीरो दिख रहा है सर हमें, 3 जीरो यहाँ लगा दोगे। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं 15 की 1000 से गुना कर दूं, क्या मिलेगा आपका आंसर? 15 की आप अगर 1000 से गुना करोगे क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 15,000 मिलेगा, है ना, 15,000 मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ 120 की 1000 से गुना कर लो, क्या करोगे? आप सीधे सीधे 120 तो लिख ही दोगे, है ना, और ये 3 जीरो और लगा दोगे, 1 2 3, है ना। ठीक है, चलो, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। बाकी आंसर आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। अगर मैं बोलूँ 14 की 3000 से गुना करना है, क्या करोगे आप? बस 14 की 3 से गुना करोगे आप, 14 की 3 से, तो आप बोलोगे 14 3 सर 42 होता है। ठीक है, 14 के बाद कोई जीरो है क्या? बोलोगे 14 के बाद तो सर जीरो नहीं है। 3 के बाद जीरो है, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो यहाँ लगा दो, 1 2 3। लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मैं इस तरीके से लिखूंगा नहीं, है ना। ये नहीं कि इतना लिखेंगे 42, फिर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 3 जीरो है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो लगाओगे। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना? तो आप सीधे सीधे ऐसे करें। चलिए मुझे अगला बताइए, ये वाला कैसे होगा? 17 की 4 से गुणा करके कितना बोलो? 17 चौके 68 होता है। जीरो कितना लगाएंगे? जीरो कितना लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। क्यों? एक जीरो यहाँ दिखा, एक जीरो लगा दिया। 3 जीरो यहाँ दिखा, तो 1 2 3 जीरो और लगा दिया, तो 68 के बाद 4 जीरो आया। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 जीरो सर यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 1 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, ये बताइए 12 की मैं 5 से गुना करने बोल रहा हूँ, 12 की 5 से गुना करके कितना बोलो? 12 25 60 होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि 12 25 60 होता है। जीरो की बात करते हैं, यहाँ कितना जीरो दिख रहा है? 2 जीरो दिख रहा है ना, तो 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो में लगा दिया। यहाँ कितना जीरो दिख रहा है? 3 जीरो दिख रहा है 5 के बाद, तो 1 2 3 जीरो और लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतनी सारी चीजें? ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे। अगर मैं लिख दूं 1500 या 15,000 इंटू 8 के बाद में 4 जीरो लिख दे रहा हूँ, तो ये बताओ सोल्व करके कितना बोलोगे आप? बताइए। 15,000 और 80,000 की गुना कर, इसमें टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप सीधे सीधे क्या करोगे? 15 की 8 से बस गुना करो, बाकी जीरो छोड़ो, तो आप बोलोगे 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है, 120 लिखिए। उसके बाद बोलोगे 15 के बाद 3 जीरो है, 3 जीरो पहले लगा दिया। ठीक है, 8 के बाद 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 लगा दिया, मतलब 12 के बाद 120 के बाद 7 जीरो आया। 7 जीरो क्यों आया? 4 जीरो यहाँ से लिया, 3 जीरो यहाँ से लिया, तो टोटल 7 जीरो। ठीक है, 12 के बाद 8 जीरो और 120 के बाद 7। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, कौन सेक्शन में आंसर देना है? अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ, चलिए ट्राई कीजिए इसको। ट्राई करेंगे सभी लोग। 18 से, अच्छा इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है गलती कर दो। जीरो देखना कि कितना जीरो लगाना है। ठीक है, 1800 की मैं अगर 80 से गुना करूँ, देखिए कितना जीरो आएगा लास्ट में। देखो ऐसा तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो सभी का आंसर सही आना चाहिए और सभी को आंसर करना है। ट्राई करो सभी लोग आंसर करने की। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड।
और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी के आंसर सही, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, तो जल्दी से आंसर करो। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करो आप। जैसे ही सभी आंसर करेंगे मैं पोल को एंड करूंगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से 10 सेकंड में आंसर करो, ठीक है। कुछ लोगों ने और किया आंसर, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या होगा, अब अगर लिखा हुआ है 1800, ठीक है, गुना 80, तो सबसे पहले आप इतना कर दो ना, 18 की 8 से गुना करो, तो 18 गुना 8 कितना होगा, तो ये तो आपको पता है कि 144 होगा। अब जीरो कितना लगाओगे, आप बोलोगे 2 जीरो सर यहाँ दिख रहा है, पहले ही 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो यहाँ दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ लगा दो, तो इतना आंसर आ गया, है ना। 144 पर 3 जीरो। देखो 144 यहाँ भी है, 144 यहाँ भी है, तो आंसर कौन सा सही होगा, 3 जीरो वाला, तो यहाँ पर 3 जीरो है, ये आंसर गलत होगा, ये आंसर सही, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इतना क्लियर है सभी का, यस या एन। समझ में आया, वाई लिखिए, कोई भी डाउट रह गया तो एन लिखो, ठीक है। अब देखो अभी क्या करते हैं, एक पजल करते हैं, ठीक है। अब इस पजल में पहला पजल है, तो पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अगला पजल आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए, तीर इधर का बना हुआ है, इसका मतलब ए में आपको 2 से गुना करना है, और ए में 2 से गुना करके 10 मिल रहा है, तो आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिख रहा है 10 में आपको 0 से गुना करके बी मिल रहा है, तो बी का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बताओ जल्दी। देखो मैं पहला सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखोगे सर ए में 2 से गुना करके 10 मिल रहा है, इसका मतलब अब सोचना है आपको कि किस संख्या में 2 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, या 2 के टेबल पढ़ लो, 2 पंजे 10 होता है ना, 2 के टेबल पढ़ोगे तो 2 पंजे 10। मतलब आप कह सकते हो कि सर 5 में अगर मैं 2 से गुना करूँ तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। 2 पंजे 10 करने का मतलब 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ए का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर रहा होगा, है ना, तो ए का वैल्यू 5 रहेगा, क्लियर है ये, ए का वैल्यू 5। इतना समझ में आया, हाँ या ना, ये समझ में आ गया तो आगे भी बन जाएंगे। बी बताइए मुझे, बी का वैल्यू कितना है, 10 में आपको 0 से गुना करना है और बी आ जाएगा, है ना। तो 10 में 0 से गुना करके क्या मिलेगा, आपको पता है किसी भी संख्या 0 से गुना करने पर तो 0 ही मिलता है ना, 0 से गुना करना तो बहुत आसान है, 10 में 0 से गुना करोगे 0 मिलेगा, तो बी का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। बी का वैल्यू 0 आया, ठीक है। सी का वैल्यू बताओ आप सभी लोग, ए भी तो मैंने बता दिया, सी का वैल्यू बताओ। सी का वैल्यू क्या रखेंगे कि उसमें 7 से गुना करने पर 21 मिल जाए, ठीक है। आप बोलोगे सर सी में 3 से गुना करने पर अगर 21 मिल रहा है तो 7 का टेबल पढ़ दो, 7 तिया 21, है ना, तो 7 तिया 21 लिखने का मतलब क्या होगा, आपको पता है 3 में अगर मैं 7 से गुना कर तो 21 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना सी का जो वैल्यू रहेगा वो 3 के बराबर रहेगा, सी का वैल्यू 3 रहेगा, क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे क्या दिख रहा है, 21 में 1 से गुना करना है, तो 21 में अगर 1 से गुना करोगे, आपको पता है ना किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से गुना करूं तो यही वाली संख्या तो रिपीट होगी, तो 21 में आप अगर 1 से गुना करोगे तो आपको 21 ही मिलने वाला है ना, तो आपको 21 ही मिलेगा, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा। ये बताइए उतनी चीजें क्लियर है। और ई और एफ आप लोग बता दो जल्दी से, ई और एफ का वैल्यू कितना होगा, तो ई का वैल्यू 4 कह रहे हो और एफ का वैल्यू 0 कह रहे हो, ठीक है। अच्छा मनीष आप देख लो कि आप एफ का वैल्यू 24 कर रहे हो, एफ का वैल्यू 24 होगा क्या, जो भी 24 कर रहे हैं वो ध्यान से देखें 24 कैसे आ रहा है एफ का वैल्यू, है ना, समझ में आया ना। हाँ सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, गलतियां होती है तो गलतियां करके ही आप सीखो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ई में आप 6 से गुना करके आप बोल दोगे सर 24 आए, तो 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे जल्दी से, 6 चौक 24 हो, तो आप बोलोगे सर 4 में अगर मैं 6 से गुना कर 24 मिलेगा। अच्छा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब सारे में समझाने के लिए बस लिखता हूँ, ठीक है, ये सब मन में आंसर आ जाएगा।
ई का वैल्यू 4 आ जाएगा, और आपको पता है 24 में 0 से गुना करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना करते हो तो 0 मिलेगा। एफ का वैल्यू 0 और ई का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो ये सारे समझ में आए, इतना क्लियर है आंसर, ठीक है। चलिए तो देखो, तो ये तो है आंसर, है ना, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का आंसर था। तो अभी मैं अगला पजल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर से मैं एक पजल दिखाऊंगा, पजल 2, ठीक है। अब उसका आंसर आप कैसे करो, आप अपने कॉपी पर पहले सोल्व करना। देखो ऐसा नहीं करना कि चैट में लिखना स्टार्ट कर देना है, क्या करना है, सोल्व करोगे कॉपी पर, कॉपी पे लिखोगे ए का वैल्यू इतना आया, बी का वैल्यू इतना आया, सी का वैल्यू इतना आया, डी का वैल्यू इतना आया, ठीक है। कॉपी पर लिख लोगे, लास्ट में चैट सेक्शन में एक ही बार लिख के आंसर भेज दो। क्लियर है, पहले कॉपी पे सोल्व करना है, फिर एक बार लिखना है चैट। चलिए इसको सोल्व कीजिए, इसको देखिए, मतलब इस थोड़ा सा अलग है। अगर इधर का, इसको समझ, अगर इधर का तीर बना हुआ है मतलब इधर का गुना करना है, अगर नीचे का तीर बना हुआ है मतलब नीचे का आपको गुना करना है, ठीक है। तो जिधर का तीर बना हुआ है उधर को आपको गुना करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करो इसे। अगर मैं नीचे का तीर इधर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ, नीचे की तरफ तीर होने का मतलब यही है कि 5 को आपको 4 से गुना करना। अच्छा बोला ना कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिख के बाद में चैट में लिख दे, ए से एच तक सभी वैल्यू बताओ। एक एक वैल्यू लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आप पहले क्या आंसर दिए थे, सारे आंसर मिक्स हो जाएंगे। अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले सॉल्व करो, ए से एच तक सारे वैल्यू एक साथ लिखो। मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा बताइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा एक एक करके फिर आंसर दे रहे हो, फिर सारे आंसर मिक्स हो जाएंगे, है ना। फिर आपका पिछला वाला आंसर मुझे नहीं पता चलेगा, तो एक साथ सारे आंसर लिखो, तभी पता चलेगा कि आपने सारा आंसर सही सही दिया। बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करो। ए से एच तक सारे वैल्यू बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है सारे। चलिए गगन का आंसर आ गया है, ए से एच तक सारे आंसर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब चलो अभी क्या करते हैं, अब मैं जो पूछूंगा उसी का आंसर बताइएगा, ठीक है। एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो काफी आसान हो जाएगा। देखो पहले तो यहाँ मुझे 5 दिख रहा है सबसे पहले, अब यहाँ क्या दिख रहा है, इधर का तीर बना हुआ है, इधर तीर बना हुआ है, ठीक है। अफाक का भी आंसर आया, वेरी गुड, काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर लिखा है, वेरी गुड। इसका मतलब इधर का तीर बनने का मतलब क्या हुआ, मतलब आपको 5 को 2 से गुना करना है ना, 5 को 2 से गुना करना है। मुझे बताइए 5 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा। साहिल का भी आंसर सही है। अच्छा चलिए अभी क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर लिख, 5 गुना 2 10। तो इसका मतलब ए का वैल्यू 10 आया ना, ए का वैल्यू 10 आया, क्लियर है, ये क्लियर है। ए का वैल्यू 10 कैसे आया, अब ये जब निकल गया तो आप बोलोगे सर 10 में 4 से गुना करना है ना, 10 में 4 से गुना करना है, और जैसे ही 4 से गुना करोगे बी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे 40 मिलेगा, 10 चौक 40 होता है, बी का वैल्यू 40 आ गया, ठीक है। बी का वैल्यू 40 आया ना, क्लियर है। देखो सी कैसे करेंगे, नीचे की तरफ तीर बना हुआ है, तो नीचे की तरफ तीर बनने का मतलब नीचे गुना करो, है ना, नीचे की तरफ गुना करो। इसका मतलब 5 में आपको 4 से गुना करना है, 5 गुना 4 कितना हो,
5 गुना 4 20 होगा, है ना, 5 चौके 20। तो आप बोलोगे सी का वैल्यू सर कितना आया, 20 आया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब किधर देखें, इधर देखते हैं, 20 से डी का वैल्यू देखते हैं। 20 की 5 से गुना करना है, बताओ कितना आता है 20 की 5 से गुना करके। अगर मैं 20 की 5 से गुना कर दूं, काफी सारे तरीके, एक तो 20 का टेबल ही आपको याद होना चाहिए, 20 25 100 होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, 5 गुना सर 10 होगा, एक जीरो लगा दिया, है ना, 20 पंजे 100 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 20 पंजे 100, डी का वैल्यू तो 100 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बताइए ई का वैल्यू कितना आएगा। 100 में 8 से गुना करना है, 100 में 8 से गुना कर दो, या 8 में 100 से गुना कर दो, बात तो बराबर है। और ये तो आपको पता है 800 हो जाएगा, है ना, 100 गुना 8 करना 800 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये 800 मिला। ठीक है, तो ई का वैल्यू 800 ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, जब ई तक निकाल लिया, एफ जी एच आप लोग लिख दो जल्दी जल्दी। एफ जी एच बताओ, एफ का वैल्यू कितना आएगा। 20 की 8 से गुना करना है, 20 को 8 से गुना करके बताओ जल्दी। आप बोलोगे सर 20 की अगर 8 से गुना करना है, ये तो काफी आसान है ना, या तो टेबल याद होगा, या 8 गुना 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 8 गुना 2 आपको मिल रहा है 16, है ना, और एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर एफ का वैल्यू तो 160 है। इस तरीके से गुना है, एफ का वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 160। ठीक है, 100 की 5 से गुना करना कितना आसान है, बताओ कितना टाइम लगेगा आपको। 100 की अगर मैं 5 से गुना करूँ तो आप बोलोगे सर 5 एकम तो 5 होता है, और 2 जीरो लगा दोगे। या 100 से गुना करना तो बहुत आसान है, 100 से 5 से गुना किया 500, 6 से गुना किया 100 की 600, 100 गुना 8 800, है ना। तो आप बोलोगे सर 100 से 5 गुना किया, यहाँ पर आप बोलोगे 500, यानी जी का वैल्यू तो 500 आ गया। अब लास्ट बचा 800 की 1 से गुना कर, और 1 से गुना करने का मतलब क्या होता है, वही वाली संख्या लिख देते। 800 की अगर मैं 1 से गुना करूं तो यही वाली संख्या लिख दूं। ठीक है, तो आप बोलोगे एच का वैल्यू 800 आया, है ना, तो यहाँ पर 800। ये समझ में आया पूरा, ऐसा पजल आएगा कर लोगे। ठीक है, तो ये पजल समझ में आना चाहिए, ऐसा पजल आएगा। तो यहाँ पर देखो पजल के थ्रू आपने काफी चीज सीखा कि 1 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 जीरो लगा रहेगा, उसमें गुना करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसीलिए सिखाया जा रही थी सर। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई डाउट है तो अभी रुक के पूछ लोगे, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, एक होता है बॉडमास का नियम, ठीक है, बॉडमास रूल, तो ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, अगली क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग।